नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों भारत सरकार के उद्यम मंत्रालय से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये कुछ वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे दिए गए, जिसकी वैकेंसी अपडेट की गई है। 18 से लेकर 28 साल तक के एज क्राइटेरिया वाले छात्र इस फॉर्म को भर सकेंगे। दोस्तों इसमें वेरियस पोस्ट है, चूँकि मैंने आपको पहले ही थंबनेल में बता रखा है, और ये एप्लीकेशन सबमिशन जो डेट है लास्ट 27 दिसंबर को बताया जा रहा है। तो आपको आवेदन करना है तो आपको यहाँ अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करके आवेदन कर लेना होगा। ये वो सारे पोस्ट हैं दोस्तों, वेरियस पोस्ट है जिसके लिए कि आपको आवेदन करना है। और आवेदन करने के लिए आपको यहाँ से ये जो क्लिक हियर का लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके जाना है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म को आवेदन करना है। तो आवेदन भी ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कुछ डिसिप्लिन्स की, यानी कि कौन से वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है और उनकी सैलरी की, तो यहाँ पे अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस यहाँ पे आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। सबके बारे में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं आपको सीधे दिखाना चाहता हूं। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं यहाँ से, और मैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल जो है आपको अप टू डेट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मित्रों, तो आप प्लीज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस बेल के आइकन को दबा के। जी हाँ, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं और साथ ही इस बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले जा सके। कल आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला गया है, कल रात, जी हाँ 11 बजे। ये एक बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों, बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन था आपके शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का, वो अपलोड कर दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन करके ये सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है बिहार एसएससी के छात्रों के लिए, उनका फाइनल जो लिस्ट है वो दे दिया गया है। बहुत सारे छात्र जो है अभी भी नाराज है ना, इस शॉर्टलिस्ट को लेकर, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के इस लिस्ट को लेकर। पर यहाँ पे अब ये फाइनल है, अब इसमें कोई भी जी हाँ बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है। जल्द ही आप लोगों को इसके वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना होगा। जल्द ही आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के क्या डिटेल्स हैं वो बताए जाएंगे, और कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको वो बताए जाएंगे। तो वो भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा जैसे इसका कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है। तो दोस्तों बाकी अदर्स जो वैकेंसी, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी या इंजीनियर सेक्टर की वैकेंसी आती है, तो हम अपने चैनल पर अपडेट आपको लगातार कर ही रहे हैं। तो दोस्तों ये वो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से ये भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी उद्यम है, जो कि भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के लिए सबसे पहलुओं पर यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन किया जाता है, और यहाँ पे निर्माण, कमीशनिंग, प्रचलन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो ये कहाँ पे दोस्तों, तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र है दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब के लिए आमंत्रण किया जा रहा है। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इन सभी साइट्स पे अपने सिलेक्शन को लेकर, तो इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी हो सकती है। अप्रेंटिसशिप की अगर नौकरी मिलती है यहाँ पे, तो ज़रूर एक बार यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इन सभी पे हम लेकर चलते हैं, आपको सारा डिटेल बताते हैं दोस्तों। ये कुछ करंट वैकेंसीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, कुछ नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये नेम ऑफ पोस्ट है जिसमें कि नर्स ए की वैकेंसी है। कुल यहाँ पे अगर देखें हम तो 3 पद हैं, लेकिन अगर इन 3 पद के अलावा यहाँ पे टोटल बी ग्रुप में देखें तो यहाँ पे दोस्तों टोटल वैकेंसी 2 है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 2 पीडब्ल्यूडी में भी वैकेंसी अपडेट की गई है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 वैकेंसी का अपडेट है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी का भी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो मैकेनिकल के लिए 4, विद्युत के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 8 ये हो गए। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें दोस्तों, बैकलॉग्स में तो कोई यहाँ वैकेंसी अपडेट नहीं है, सिर्फ एक वैकेंसी अपडेट की गई है। तो ये कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 5, 2 और 2 यानी कि 9 वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। दोस्तों फार्मासिस्ट बी की अगर हम बात कर लें तो मात्र 1 वैकेंसी है, और ये टोटल 1 ही है दोस्तों। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की वैकेंसी की बात कर ले, जो कि टेक्नीशियन लोग होते हैं यहाँ पे ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे मांगी गई है। 1 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड कराई गई है दोस्तों। अदर पोस्ट पे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे स्टाइपेंडरी
ट्रेनी की पोस्ट की, तो यहाँ पे टोटल 17 पदों की वैकेंसी है और एक बैकलॉग्स की वैकेंसी यानी पुरानी वैकेंसी है। ये टोटल 18 वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए एक पोस्ट है दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनी का ही, पर ये मेंटेनर में है, ठीक है। तो मेंटेनर में कैटेगरी 2 में फीटर और इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी मांगा गया है, जिसमें कि 14 पदों की वैकेंसी आपका फीटर में है और 8 पदों की वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन का है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के एक बैकलॉग की भी वैकेंसी ऐड की गई है, तो 15 फीटर में और 9 जो है दोस्तों आपके जी हाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट यहाँ वैकेंसी है इसके लिए। अगले पोस्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 की, जिसमें कि 4 पदों की वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 की अगर हम बात करें F&A में, और ये HRA के लिए वैकेंसी है, ठीक है, HR के लिए। तो यहाँ पे 4 HR में है और दोस्तों F&A में दोस्तों यहाँ पे 3 पद है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका अच्छा पोस्ट है। यहाँ पे मैं सारा एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड की बात करें तो टोटल 5 पद हैं और यहाँ पे स्टेनो ग्रेड की बात करें तो टोटल 2 पद है। तो ये सारा विवरण है दोस्तों आपके कैटेगरी वाइज या वैकेंसीज को लेकर। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी छात्र SC ST OBC में आते हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, या PWD में आते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करना चाहूँगा इनके एज क्राइटेरिया को लेकर और उनके सैलरी स्केल को लेकर। नर्स की जो वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे 18 से 30 साल उनका एज होना चाहिए, जिसमें कि आपको 44,900 रुपये की सैलरी स्केल है। अब ये जो सैलरी स्केल है दोस्तों आपको लेवल 7 CPC के तहत ये आपको स्ट्रक्चर किया गया है और ये दोस्तों आपको 2016 के रूल के अनुसार इनको दिया जा रहा है। तो सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो इस पोस्ट में यह नर्स की ही वैकेंसी है, जिससे कि हाईएस्ट यहाँ पे सैलरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी की बात कर ले, यहाँ पे 18 से 25 साल है, लेकिन यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये सैलरी है। क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर अगर आप रहेंगे तो 16,000 आपको मिलेगा प्रति महीना आपको, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ के बाद आपको ट्रेनिंग स्टाइपन जो है 18,000 कर दीजिएगा। तो देखिए स्टाइपन लिखा गया है, ये सैलरी स्केल नहीं है आपका। ये यहाँ पे जो वैकेंसी है इनकी ये स्टाइपन बेस्ड है, यानी ITI वाले छात्रों के लिए यहाँ पे आवेदन होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रशिक्षण आपका जब सफल हो जाएगा समाप्ति के बाद आपके प्रशिक्षण को यहाँ पे CCS के नियम 2016 के अंतर्गत संशोधित वेतन किया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स स्तर जो होगा लेवल 6 का होगा और आपकी सैलरी यहाँ पे 35,400 की होगी। तो ये आपका कब होगा, तो आफ्टर ट्रेनिंग, है ना, आपको ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी जी हाँ, और लेवल 6 का ट्रेनिंग स्केल होगा आपका, तो ये हो जाएगा उससे ज़्यादा सैलरी स्केल वाला पोस्ट यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग यहाँ पे आपका सक्सेसफुली हो जाना चाहिए ट्रेनिंग, उसके बाद ही आपका 35,400 सैलरी होगा लेवल 6 के अनुसार। फार्मासिस्ट B के लिए 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया बोला गया है। 2016 की नियमावली के अनुसार यहाँ पे लेवल 5 का सैलरी स्केल है, 29,200 की सैलरी स्केल होगी फार्मासिस्ट B के लिए। तो एक ही पोस्ट है लेकिन इसके लिए, लेकिन अच्छी वैकेंसी है ये। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का भी पोस्ट 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है और 21,700 रुपये का सैलरी स्केल दिया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल 2016 के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे स्टाइपन सैलरी जो है आपका दोस्तों ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए है, 18 से 24 साल तक का एज क्राइटेरिया है। अब इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट ईयर में सैलरी स्केल होगा ये हर साल के लिए, हर महीने के लिए 10,500 होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका दूसरा साल आपका कंप्लीट होगा ट्रेनिंग का, इसमें आपको सैलरी इंक्रीमेंट करके 12,500 की कर दी जाएगी। अब ये जो है वैकेंसी आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी का वैकेंसी है और ये मेंटेनर में है और ये ऑपरेटर का है, ठीक है। कैटेगरी 2 में ही ये वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट किया गया है, ये प्रशिक्षण सफल होने के उपरांत, यानी कि आपका ट्रेनिंग खत्म जब हो जाएगा, ये तो आपको स्टाइपन के तौर पर मिलेगा ही, 1 साल और 2 साल का ये अपडेटेड है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा तो लेवल 3 के अनुसार आपको, है ना, CPC वेतन मैट्रिक्स आपका 21,700 रुपये वेतन आपको इन हैंड दिया जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निष्पादन के आधार पर ये अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि या उसका लाभ मिल सकेगा। तो देखिए ये सरकारी नौकरी के तहत है ना, परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है सरकारी नौकरी मान के चलिएगा, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब असिस्टेंट ग्रेड का जितना भी वैकेंसी है यहाँ पे, है ना, या स्टेनो ग्रेड का 21 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 2016 के अनुसार यहाँ पे 4 मतलब केवल लेवल 4 के अनुसार ही आपका जो वेतन स्केल है 25,500 तक का हो सकेगा दोस्त। तो ये सैलरी स्केल और एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ से। अब मुझे लगता है कि कोई आपका डाउट इसमें नहीं होना चाहिए।
बाकी जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज के अनुसार हर कैटेगरी वाइज छात्रों को वो अलग मिलेगा, उसका आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ना मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसमें देख लीजिएगा जो भी पीएच कोटे से आते हैं उनका तो ये क्राइटेरिया दिया गया है। ओके दोस्तों, आपका जब यहाँ पे चयन हो जाएगा तो आपसे यहाँ पे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से इन रुपयों के आधार पे आपका बॉन्ड साइन होगा। ये कुछ साल के लिए बॉन्ड साइन होता है कि अगर आप बीच में नौकरी छोड़ेंगे तो आपके साथ ये पेमेंट आपको पूरा कंप्लीट करके जाना होगा दोस्तों, ठीक है। अब इनके लिए आपका एग्जाम पैटर्न भी रखा गया है, कुछ लिखित परीक्षा और कुछ कौशल परीक्षा यहाँ पे देना होगा आपको, स्किल टेस्ट वगैरह, है ना। तो बाकी जो एग्जाम होगा आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा सारा का सारा, ये हर एक एग्जाम के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पैरामेडिकल पदों के लिए चयन छात्र होंगे यहाँ पे उनका 2 स्टेज में एग्जाम होगा। यहाँ पे चरण 1 और चरण 2 दिया गया है, ठीक है। पीटी और मेंस करके 2-2 घंटे, 1 घंटे और 2 घंटे का क्रम से एग्जाम होगा आपका। उसके बाद आपका परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, देख सकते हैं एग्जाम का, है ना। 50 क्वेश्चन होंगे मैथ में, साइंस में और आपका जनरल अवेयरनेस में। यहाँ पे रुचि होना चाहिए इसके परीक्षा को देने के लिए। बाकी आप यहाँ पे मैं आपको डिटेल सारा दे ही दूंगा अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया सर दोस्तों आपका हर एक एग्जाम का अलग अलग एग्जाम पैटर्न का यहाँ पे डिटेल जो कि आपको दिया गया है। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ पैरा नंबर 5 पे आएंगे तो आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो npcilcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और आपको 3 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में शाम के 4 बजे तक आवेदन कर लेना होगा कंप्लीट। यहाँ पे या आपको बता दें दोस्तों कि आपको जितना भी डिग्री है या आपके पास सर्टिफिकेट है उसका जो है ओरिजिनल आपको सारा डिटेल यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। आवेदन करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें अपलोड भी करनी होंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं इनके साइज वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर का रंगीन होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लू और ब्लैक पेन से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहला चरण में। तो एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू द फर्निश द बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे नाम, तिथि, आपका ये जो इन डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह ये सब मांगा जाएगा। दूसरे चरण में आपका दोस्तों यहाँ पे यह एप्लीकेंट रिक्वायर्ड एक्टिव अकाउंट फॉर द क्लिकिंग द एक्टिवेशन रिसीव द ईमेल। तो ईमेल आईडी एक आपको देना होगा, एक फ़ोन नंबर रखना होगा। तीसरे चरण में आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, व्यक्तिगत विवरण और फोटो साक्षात्कार और आपका आवेदन यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। तो ये सारे हो गए दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पे से डिटेल सारा भरवा के आपसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भरने को कहा जाएगा। तो ये सारा डिटेल जो है मैंने आपको यहाँ से अप टू डेट कर दिया है। पैरा नंबर 5 में ही एक आपको चीज़ देखने को मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि एक्सपीरियंस के साथ जिसमें मांगा गया है। नर्स के लिए दोस्तों वैकेंसी जो है इसमें 12वीं पास आपका होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफरी में होना चाहिए। 3 साल का ये कोर्स है, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। या फिर बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस का है तो आपको यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। ये आपको मांगा गया है दोस्तों। क्लास 3rd एंड द एबव फ्रॉम द आर्म फोर्स के लिए अगर आप इधर आते हैं तो 2 वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा नर्स वाला, वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि नर्सिंग काउंसिल का वैकेंसी के लिए जो भी वैकेंसी आवेदन करते हैं आप लोग, इसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। नर्सिंग डिग्री जो भी धारक हैं 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए यहाँ पे विवरण देना होगा आपको। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया दोस्तों इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे साइंटिफिक जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का पोस्ट है इसमें 60% के साथ आपका डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। एसएससी यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, एचएससी आपके कंप्लीट होना चाहिए और 3 वर्षीय अवधि का ही होना चाहिए, दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो डिप्लोमा है ये ध्यान रखेंगे। 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छात्र इधर आवेदन करेंगे दोस्तों। ओके, यहाँ पे दोस्तों फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की 10+2 और उसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी और 3 साल का ट्रेनिंग इन फार्मेसी प्लस रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए, तभी आप इधर आवेदन करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में दोस्तों बात कर ले तो 60% का आपके साथ साइंस में 12th का डिग्री होना चाहिए और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर का। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए ऑपरेटर की बात करें तो 12th के बाद आपका आईएसी यानी कि जो साइंस है में आपका डिग्री होना चाहिए 50% के साथ, ये मांगा गया है यहाँ पे। तो 12th वाले छात्र भी इधर आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर की तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और आपका जो है ना ये 50% के साथ जो है विज्ञान और गणित के विषय में आपका ये 10th होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा।
जो भी छात्र इधर आवेदन करेंगे असिस्टेंट ग्रेड के लिए, उनके लिए यहाँ पे दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है स्किल टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। और ये 30 वर्ड मिनट का यहाँ पे जो भी स्टेनो में आएंगे उनको यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है 50% का तो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, ये सारे डिटेल आपको भरना होगा इन सभी पदों के लिए, असिस्टेंट ग्रेड्स के लिए। एक लास्ट दोस्तों यहाँ पे स्टेनो ग्रेड का पोस्ट होगा जिसमें कि आपको स्टेनो की टाइपिंग होना चाहिए यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 240 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए जिसमें कि वर्ड एक्सेल MS मतलब MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, ध्यान में रखिएगा। 50% का बैचलर डिग्री आपके पास भी होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जो कि यहाँ से अप टू डेट की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं तो जाके जल्द ही आवेदन करें। लिंक सारे डिटेल जो है आपको PDF में दिए गए हैं, नीचे आने पे अप्लाई कैसे करना है वहाँ पे जाके आप देखिए और उसको आवेदन करें। आपके कोई डाउट होंगे तो ज़रूर करके क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्ज़ाम बेस्ड एग्ज़ाम है ये और वैकेंसी है ना, तो एग्ज़ाम लेकर ही आपका चयन प्रोसेस किया जाएगा। धन्यवाद।